नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका भाई आशुतोष यादव और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल द करियर सिटी। तो साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर। तो साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है, कल हम लोग पढ़ रहे थे संविधान सभा के बारे में। संविधान सभा का निर्माण कैसे कैसे हुआ और संविधान सभा का निर्माण क्यों हुआ। तो ठीक है, संविधान सभा जब हमारी बन गई है तो अब हमारी संविधान सभा क्यों बनाई गई है? संविधान का निर्माण करने के लिए बनाई गई है। तो अब हमारी संविधान सभा बन गई तो हमारा संविधान का निर्माण संविधान सभा करेगी। ठीक है, तो आप अब हेडिंग डाल लीजिए संविधान का निर्माण। और संविधान का निर्माण कैसे होगा? जब संविधान सभा में जो लोग हैं वो लोग आपस में बैठकर मीटिंग करेंगे, तब जाकर के संविधान का निर्माण करेंगे। तो ठीक है, आप लोग पहले हेडिंग डालिए संविधान सभा की प्रथम बैठक। 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 संविधान सभा की प्रथम बैठक में क्या क्या हुआ था? संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ। 9 दिसंबर 1946 को। और यह बैठक कहाँ हुआ था? यह बैठक दिल्ली के केंद्रीय हाल में। यह बैठक दिल्ली के केंद्रीय हाल में हुआ था। दिल्ली के केंद्रीय हाल। और इसमें कुल संविधान सभा के कुल 207 सदस्यों ने भाग लिया था। कुल संविधान सभा के कुल 207 सदस्यों ने भाग लिया। कुल 207 सदस्यों ने भाग लिया। अब आप लोग हमें यह बताइएगा कि संविधान सभा में कुल टोटल कितने सदस्य थे? आप हमें कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, और यह बैठक संविधान सभा के कुल 207 सदस्यों ने भाग लिया। ध्यान देने वाली बात यह है कि इस बैठक में, और यह बैठक दिल्ली के केंद्रीय हाल में तो हुआ ही, और यह इसमें एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट बनता है कि यह बैठक 11 AM पर हुआ था। 9 दिसंबर 11 AM को। 11 AM को हुआ। 11 AM को हुआ था। मतलब 9 दिसंबर 1946 को 11 बजे मॉर्निंग में यह बैठक प्रारंभ हुई थी। और इस बैठक में प्रथम संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष जो हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। इस बैठक के माध्यम से अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर मत लगाइए, सीधा सच्चिदानंद सिन्हा बना लिखिए। सच्चिदानंद सिन्हा को बनाएगा। सच्चिदानंद सिन्हा। इस प्रकार हमें ये अस्थायी अध्यक्ष लिखना जरूरी है क्या? हाँ, हम डायरेक्ट ये भी लिख सकते थे कि प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। लेकिन ये अस्थायी अध्यक्ष थे, क्योंकि इनको परमानेंटली अध्यक्ष के रूप में नहीं चुना गया था। बस इनको थोड़े समय के लिए चुन लिया गया था कि हाँ, आज के दिन यही अध्यक्ष का काम करेंगे। तो इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। ठीक है, आप लोग यहां तक लिखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम आगे अपना देखते हैं। ठीक है, आई होप कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम ये देखते हैं कि संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई, संविधान सभा की तीसरी बैठक कब हुई। टोटल संविधान सभा में कुल 167 बैठकें हुई थी। हालांकि आप लोग गूगल पर सर्च करेंगे तो वहां पे 165 ही बैठक ही बताएगा, बट रियल में यदि आप यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पे 167 ही मान्य होगा। यदि आप वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल वगैरह वगैरह तमाम प्रकार की, तो 165 ही लिखिएगा, मान्य होगा वहां पे। ठीक है, हालांकि ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछता नहीं है, बट हम चूंकि मेरा काम है यहाँ पे आप लोगों को बताना, तो मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। यदि आप लोग यूपीएससी या फिर यूपी पीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं तो 167 बैठकों को मान्य कीजिएगा टोटल।
बट गूगल 165 ही बताता है। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं हमारी जो दूसरी बैठक है। जनरली आप लोग यदि वनडे एग्जाम की कभी तैयारी किए होंगे तो दूसरी बैठक जो है 11 दिसंबर 1946 को बताया जाता है और तीसरा बैठक 13 दिसंबर 1946 को बताया जाता है, बट ऐसा नहीं है, थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसको इरेज कर रहे हैं। और जो है संविधान सभा की दूसरी बैठक, संविधान सभा की दूसरी बैठक, संविधान सभा की दूसरी बैठक, दूसरी बैठक 10 दिसंबर 1946 को हुआ था। 1946 को। यदि आप लोग वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे ना तो वहां पर सिर्फ यही बताया जाता है कि प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ और दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुआ और तीसरा बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुआ। क्योंकि मैं यूपी पीसीएस की दृष्टि से आप लोगों को पढ़ा रहा हूं तो मैं इसलिए ये बता रहा हूं कि दूसरी बैठक 10 दिसंबर 1946 को होगा, क्योंकि मैं खुद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखता रहता हूं। तभी राजस्थान पीसीएस का जो एग्जाम होता है उसमें क्वेश्चन एक पूछा था कि संविधान सभा का जो उद्देश्य प्रस्ताव है वो किस बैठक में पारित हुआ। जो हमारा उद्देश्य प्रस्ताव, अभी इसको हम आगे देखते हैं, लेकिन अभी थोड़ा जानने के लिए आप लोग समझ जाइएगा। उद्देश्य प्रस्ताव जो है संविधान सभा के तीसरी बैठक, अर्थात कहने का मतलब यह है कि 13 दिसंबर 1946 को पारित हुआ। बट उसमें ऑप्शन में तीसरा बैठक दिया ही नहीं था, उसमें दिया था चौथा बैठक, पांचवा बैठक, पहला बैठक, तीसरा बैठक। इस प्रकार से तो क्वेश्चन गलत हो जाता, क्योंकि उसमें जनरली क्या है, लोग यही पढ़ के गए थे, पढ़ते हैं कि भैया पहला बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, दूसरा बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुआ था, तीसरा बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुआ था। लेकिन 13 ऑप्शन में तीसरा बैठक था ही नहीं, उसमें चौथा बैठक था और पांचवा बैठक था। तो इस प्रकार आप लोग भी समझिए हमारी बातों को क्या पढ़ा रहे हैं, उसके बाद ये सब समझ में आएगा आप लोगों को। ठीक है, आप लोग इतना इसको लिख लिए हैं। दूसरा बैठक 10 दिसंबर 1946 को हुआ और तीसरा बैठक संविधान सभा की तीसरा बैठक संविधान सभा का तीसरा बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुआ। 1946 को बैठा गया और इसमें और तीसरे बैठक के माध्यम से यह बताया गया और इस बैठक में यह निर्णय लिया गया कि जो हमारे अस्थायी अध्यक्ष होंगे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होंगे। इसके और इस बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। दूसरी बैठक को लोग क्यों नहीं पढ़ाते हैं? क्योंकि दूसरी बैठक में कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट काम नहीं हुआ था, इसलिए लोग दूसरी बैठक को नहीं पढ़ाते हैं। क्योंकि एग्जाम में भी बहुत कम पूछता है। यदि आप यूपी पुलिस, एसएससी जीडी, एसएससी सीएचएसएल जैसे एग्जाम की तैयारी करते होंगे तो उस एग्जाम में इसका कुछ डिसीजन ही नहीं लिया जाता, मतलब कुछ इसको इग्नोर कर दिया जाता है। कहने का मतलब है बहुत कम क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन जब आप यूपी पीसीएस या फिर यूपीएससी की तैयारी करेंगे तो उसमें इन सभी को पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछ लेता है इन सबसे। तो क्योंकि हमने यूपी पीसीएस लेवल का पढ़ा रहे हैं तो हमारा एक कर्तव्य बनता है कि हम आप लोगों को पूरा डिटेल से पढ़ाएं। ठीक है, यदि ठीक है, अभी हम उसको थोड़ा बाद में बताते हैं। जो हम मेन इंपॉर्टेंट शब्द है इसको स्क्रीनशॉट दीजिए, उसके बाद हम उसको बता रहे हैं क्या बताना है।
ले लिए आप लोग स्क्रीनशॉट, ठीक है। और जो संविधान सभा का जो चौथा बैठक है, संविधान सभा का चौथा बैठक, चौथा बैठक जो है 12 दिसंबर 1946 को हुआ। क्योंकि इस बैठक में भी ज्यादा इंपॉर्टेंट काम नहीं हुआ, इसलिए इसको भी इसलिए इस बैठक को भी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता है। इसलिए वनडे जैसे एग्जाम में इसको पढ़ाते ही नहीं, सीधा तीसरा बैठक मान लिया जाता है कि 13 दिसंबर 1946 को हुआ था, ठीक है। लेकिन हम चूंकि हम यूपी पीसीएस की दृष्टि से पढ़ा रहे हैं, तो आप लोगों को ये सब पढ़ाना हमारा कर्तव्य है। इसको लिखिए आप लोग। और इस प्रस्ताव में इस बैठक में सिर्फ कुछ ज्यादा काम नहीं हुआ था, सिर्फ इतना चर्चा किया गया था कि संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्ताव क्या होगा, उद्देश्य प्रस्ताव में क्या क्या होगा, बस उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में चर्चा किया गया था, उसको लागू नहीं किया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव को 5वें बैठक 13 दिसंबर 1946 को अपनाया गया था, लागू पेश किया गया था, ठीक है। यहाँ इसको लिख लीजिए आप लोग। और हम अभी इसको देखते हैं। और संविधान सभा का पांचवा बैठक, संविधान सभा का 5वां बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुआ। 13 दिसंबर 1946 को हुआ। और इस प्रस्ताव में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया गया। इस प्रस्ताव के माध्यम से पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया गया। ठीक है, आप लोग यहां तक लिखिए। उसके बाद अभी हम थोड़ा सा कुछ आप लोगों को समझाना है, जो आप लोगों के मन में डाउट चल रहा है कि भैया संविधान सभा में पहली बैठक तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, और दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई थी, और तीसरा बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुई थी। ये डाउट जो आपके मन में चल रहा है, इसी को भी हम क्लियर करेंगे। यदि आप लोग वनडे एग्जाम की तैयारी किए होंगे तो ये डाउट आप लोगों के मन में पक्का चल रहा होगा, जरूर चल रहा होगा, ठीक है। आप यहाँ तक नोट कीजिए, उसके बाद हम उसके डाउट के ऊपर चर्चा करते हैं। एक मिनट, इसमें एक बात और लिख लीजिएगा, नेहरू द्वारा। और यह उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था। 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था। 1946 को पेश किया गया था। ये डेट जरूर लिखिएगा, डेट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि उद्देश्य प्रस्ताव को कब और किसने पेश किया था। तो उद्देश्य प्रस्ताव को 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया गया था। और क्वेश्चन ये भी पूछता है कि और इस उद्देश्य प्रस्ताव को कब स्वीकार किया गया था, और इस उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा के द्वारा कब स्वीकार किया गया था। तो आप लोग इसको भी लिख लीजिएगा। इस उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के द्वारा स्वीकार कर लिया गया। संविधान सभा के द्वारा स्वीकार कर लिया गया।
यदि यहाँ पे हो सकता है स्क्रीन में नहीं आ रहा हो तो मैं इसको, कोई बात नहीं, मैं इसको फिर से बोल दे रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा। उद्देश्य प्रस्ताव को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया तथा इस उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा के द्वारा 22 जनवरी 1946 को स्वीकार कर लिया गया। ठीक है, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग जरूर लिखिएगा और याद भी कीजिएगा। खासकर वनडे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यूपीपीसीएस में भी इंपॉर्टेंट है ये, लेकिन यूपीपीसीएस प्री लेवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंस में थोड़ा कम यहाँ से क्वेश्चन बनता है। आप इसको लिखिए, फिर उसको हम डाउट के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, आई होप कि आप लोग लिख लिए होंगे या फिर स्क्रीनशॉट जो भी लेना हुआ होगा तो आप लोग ले लिए होंगे। अब हम इसको इरेज कर रहे हैं। हाँ तो मित्रों, आप लोगों के मन में यही डाउट था ना कि प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1900, प्रथम बैठक जो है 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, और दूसरा बैठक जो है ये 11 दिसंबर को हुआ था, 11 दिसंबर 1946 को हुआ था। और जो तीसरा बैठक जो है ये 13 दिसंबर 1946 को हुआ है। यही डाउट है आप लोगों के मन में ना, क्योंकि अभी आप लोगों ने पीछे देखा है कि हमारा जो उद्देश्य प्रस्ताव है वो 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया है, लेकिन राजस्थान का जो पीसीएस एग्जाम होता है उसमें क्वेश्चन इस प्रकार पूछ लिया कि उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा के किस बैठक में पेश किया गया था, किस बैठक में पेश किया गया था, और उसमें ऑप्शन में क्या क्या था, पहला बैठक, दूसरा बैठक, तीसरा बैठक ऑप्शन में था ही, चौथा बैठक और पांचवा बैठक। यदि उसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग देखें तो संविधान सभा में जो उद्देश्य प्रस्ताव हुआ था वो तीसरे बैठक में होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन में तीसरा बैठक तो है ही नहीं, तो आप लोग क्या कहेंगे? तो कुछ लोग समझे होंगे कि भैया क्वेश्चन ही गलत है, लेकिन क्वेश्चन गलत नहीं भाई, क्वेश्चन सही है, बस पढ़ने का लेवल जो था वो थोड़ा नीचे था। तो अभी हमने आपको बताया ना कि दूसरा बैठक जो है 12 दिसंबर को हुआ था, 12 दिसंबर 1946 को। क्योंकि 12 दिसंबर 1946 की जो बैठक हुई थी उसमें कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट काम नहीं हुआ था, बस उसमें सिर्फ बैठक में ये कहा गया था कि संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन बनेगा। और दूसरे बैठक 11 दिसंबर 1946 की जो बैठक हुई थी उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष के रूप में स्वीकार कर लिया गया। और जो चौथा बैठक हुआ वो 12 दिसंबर 1946 को हुआ, क्योंकि उसमें भी ज्यादा इंपॉर्टेंट काम नहीं हुआ था, तो इसलिए उसकी बैठक को इंपॉर्टेंस थोड़ा कम दिया जाता है। इसलिए लोगों को लगता है कि पहला बैठक 9 दिसंबर को हुआ था, दूसरा बैठक 11 दिसंबर को हुआ था और तीसरा बैठक 13 दिसंबर को हुआ था। लेकिन रियल में ऐसा नहीं है। रियल में क्या है, पहला बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ और दूसरा बैठक भी 10 दिसंबर 1946 को हुआ, और तीसरा बैठक 11 दिसंबर 1946 को, और चौथा दिसंबर 12 दिसंबर 1946 को हुआ, और जो है हमारा पांचवा बैठक है वो 13 दिसंबर 1946 को हुआ। ठीक है, यदि क्वेश्चन में जनरली इस प्रकार से पूछे कि उद्देश्य प्रस्ताव का बैठक कब हुआ था, किस बैठक में हुआ था, यदि ऑप्शन में तीसरा बैठक दिया हो तो आप लोग इस तीसरे बैठक को ही प्रेफरेंस दीजिएगा, अर्थात इस पे निशान लगाइएगा। यदि ऑप्शन में तीसरा बैठक ना दिया हो तो आप लोग पांचवें बैठक पर निशान लगाइएगा। ठीक है, आई होप कि आप लोगों के मन में जो डाउट चल रहा था उसको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, फिर भी आप लोगों के मन में कुछ डाउट रह गया हो तो आप लोग हमें कमेंट करके जरूर पूछिएगा। यदि कमेंट करने में तो कुछ परेशानी आती हो आप लोगों को तो हमारा ये इंस्टाग्राम आईडी है, आप हमें यहाँ से कॉल करके भी बात कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी क्या है हमारा, द कैरियर सिटी, लिख दे रहे हैं आप लोगों को यहाँ पे द कैरियर सिटी। आप लोग हमें इंस्टाग्राम पे यहाँ पे फॉलो करके हमसे बात भी कर सकते हैं यदि करना चाहें तो। ठीक है, लिख लीजिए यदि लिखना हो, फिर अभी हम उद्देश्य प्रस्ताव को आप पढ़ेंगे।
खैर उसमें लिखना क्या है आप लोग समझ गए होंगे। अब हम इसको इरेज कर दे रहे हैं। अब आप लोग हेडिंग डालिएगा उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव। आप लोग हेडिंग डालिएगा उद्देश्य प्रस्ताव। उस उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। उद्देश्य प्रस्ताव जो है ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया तथा यह प्रस्ताव संविधान सभा के द्वारा यह प्रस्ताव संविधान सभा के द्वारा 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया। 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया। ठीक है, यहां तक लिख लीजिए आप लोगों को। अब हम इसके और एक पॉइंट और लिख लीजिए। और यही संविधान सभा और यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चल करके हमारे संविधान के प्रस्तावना का रूप ले लेता है। अर्थात कहने का मतलब यही है कि उद्देश्य प्रस्ताव आगे चल करके प्रस्तावना बन जाता है। यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चलकर संविधान की प्रस्तावना बन जाता है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि ये सब बातों को आप लोग समझ रहे होंगे। इसको जरूर आप लोग याद कीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम में। एसएससी जीडी के एग्जाम में बहुत क्वेश्चन इससे बनता है। खैर ठीक है, आप लोग लिखिए इसको। चलिए ठीक है, अब हम इसको मिटा रहे हैं। और आगे पॉइंट लिखिएगा। उद्देश्य प्रस्ताव में मुख्यतः कुल क्या क्या बातें हमारे उस उद्देश्य प्रस्ताव में क्या क्या कहा गया था। उद्देश्य प्रस्ताव में क्या क्या कहा गया था। उद्देश्य प्रस्ताव में कुल मुख्यतः 8 बिंदु हैं। कुल मुख्यतः 8 बिंदु हैं। 8 बिंदु हैं। वैसे तो संविधान का जो उद्देश्य प्रस्ताव है इसमें बहुत सी बातों को कहा गया है, लेकिन जो 8 बातें हैं वो बहुत ही मुख्य हैं। अर्थात कहने का मतलब है कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी ये 8 पॉइंट कौन कौन से हैं इसको आप लोग देखिएगा। हम मार्कर चेंज कर रहे हैं थोड़ा सा। लोकतांत्रिक, पहला पॉइंट क्या है? लोकतांत्रिक। दूसरा पॉइंट क्या है? गणराज्य। अभी क्या है ये सब अभी हम लोग समझते हैं, पहले आप लोग इतना लिखिएगा। लोकतांत्रिक गणराज्य और तीसरा पॉइंट क्या है? संप्रभु। और चौथा पॉइंट क्या है?
स्वतंत्रता। पांचवा पॉइंट क्या है? समानता। चौथा पांचवा, फिर छठवां क्या है? न्याय। छठा पॉइंट है हमारा न्याय, और सातवां पॉइंट है हमारा बंधुत्व, और आठवां पॉइंट है हमारा अखंडता। ठीक है, आई होप कि आप लोग इस सब बातों को समझे होंगे। यदि ना समझे हो इन सब के बारे में तो कोई बात नहीं, अभी आप लोग इतना लिख लीजिएगा। अभी जब आगे टॉपिक्स आएगा कि लोकतांत्रिक क्या होता है, गणराज्य क्या होता है, तब हम इन सब के बारे में बहुत ही विस्तार से चर्चा करेंगे। फिलहाल अभी टॉपिक जो हमारा है हम उसको पढ़ते हैं। ठीक है, आई होप कि आप लोग हमारी बातों को समझे होंगे, बट इसके बावजूद कहीं पर भी डाउट आए तो आप लोग कमेंट करके जरूर अपना डाउट पूछिएगा। ठीक है, ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को यहाँ तक वीडियो पूरा देखने के लिए। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।